नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा कि संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या। इन दोनों के योगफल, एक काल्पनिक एक वास्तविक के योगफल या उनके डिफरेंस को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इन तीन नंबर्स के अलावा अब इनकी संख्या को बढ़ाते हैं, नंबर्स पर आते हैं। काल्पनिक संख्याओं का कोई और पार्ट नहीं होता कि उनमें और हम विभाजन कर दें, कुछ और नंबर्स बना लें। वास्तविक संख्याओं के पार्ट होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं सुनिएगा। आप ऐसे बनाना कि कोई संख्या है, संख्याएं दो टाइप की, एक को हम कहते हैं काल्पनिक, ऐसे एक चार्ट बनाना, और एक को हम कहते हैं वास्तविक। वास्तविक संख्याएं कितने टाइप की होंगी या किन किन संख्याओं को हम वास्तविक कहेंगे? तो वास्तविक संख्याओं के पार्ट होते हैं सिर्फ दो। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर बोला जाता है, जैसा पहली वीडियो में आप पढ़ चुके हो। इसमें से एक नंबर कहलाता है अपरिमेय संख्या, मतलब जितनी भी इरेशनल नंबर्स होंगे वे सब के सब कैसी संख्याएं होंगी भाई? वास्तविक संख्याएं होंगी। और ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के ऐसे दो पार्ट होते हैं, रेशनल और ये क्या है? इरेशनल। सुनिएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर्स अभी मैं नहीं बता रहा, इन पर चर्चा करेंगे फ्रैक्शंस वाले टॉपिक पर, भिन्न वाले टॉपिक पर, तो इनको मैं भी छोड़ रहा। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक होती हैं या वास्तविक होती हैं, तो हमारा आंसर होगा अपरिमेय संख्या वास्तविक, परिमेय संख्या वास्तविक। इसीलिए मैं ये चार्ट बना रहा। ठीक है, पूरा देख लीजिएगा, बड़े काम की चीज है। अपरिमेय संख्याओं में आता है सिर्फ अनावर्ती दशमलव नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनमें दशमलव के बाद रिपीटिशन नहीं होता है, और ऐसे नंबर जिनमें दशमलव के बाद रिपीटिशन हो वे कहलाते हैं आवर्ती दशमलव। रिपीटिशन वाले नंबर को आवर्ती दशमलव, अंग्रेजी में बार डेसिमल भी बोल सकते हो आप, या रिपीटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। तो जितने रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वे रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं रिपीटिंग, क्या होते हैं अनावर्ती? चलिए ठीक है, सीख लीजिए। आवर्ती का मतलब है कि कोई नंबर हो, उस संख्या में दशमलव के बाद रिपीटिशन हो। ठीक है, आवर्ती के बाद रिपीटिशन, जैसे 41 लिखा तो बार बार 41 41 41 आए इनफिनाइट टाइम तक, तो ऐसे नंबर को हम आवर्ती दशमलव बोलते हैं। 0 दशमलव के बाद में कोई भी नंबर अगर सिर्फ एक ही डिजिट है तो बस यही बार 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 लिखते, ऐसे नंबर्स को हम ब्रेक में। कौन सा नंबर अनावर्ती होता है? जिसमें रिपीटिशन ना हो। अनावर्ती मतलब रिपीट ना कर रहा हो। जैसे दशमलव के बाद में अगर आप 5 लिखते हो तो कभी 6 रहे, कभी 9, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी 7, ऐसे किसी भी नंबर की रिपीटिशन यहाँ पर नहीं होगी, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर अनावर्ती। इन संख्याओं को हम फ्रैक्शन में नहीं तोड़ पाएंगे, p/q भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो ये अनावर्ती मतलब कैसे नंबर है? अपरिमेय। ऐसे नंबर्स को हम आवर्ती बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, और ये कैसे नंबर होते हैं? परिमेय संख्या। इनको सीखेंगे है दशमलव में हम लोग एक बार फिर। फिलहाल अभी इनकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटाते हैं। तो भाई जो रेशनल नंबर होता है ये अनावर्ती भी होता है। हम जितने डेसिमल नंबर्स होते हैं वे सबके सब क्या? परिमेय, सिर्फ अनावर्ती या नॉन रिपीटिंग को छोड़ के। जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं वे भिन्न भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये, कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लाइक जितने भी इंटीजर नंबर्स होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? सबके सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जब कभी पूछा जाए भिन्न कैसी संख्या है तो भिन्न परिमेय है, भिन्न वास्तविक भी है।
रिपीटिंग डेसिमल रेशनल है, रिपीटिंग डेसिमल वास्तविक भी है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑल इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर। ठीक है, इधर जितने भी नंबर्स हैं कोई भी काल्पनिक नहीं होंगे। पूर्णांक संख्याएं होती हैं सिर्फ दो टाइप से। ये एक चार्ट बना लीजिएगा क्योंकि इस पर ही सवाल आते हैं जब आपसे पूछा जाता है सत्य या असत्य की जांच कीजिए तो। ठीक है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं दो। एक तो हम कहते हैं एक को नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक और एक कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। एक को हम ऋणात्मक पूर्णांक और एक को धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर और इसको नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। नेगेटिव इंटीजर कैसे नंबर होते हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर वो जिसमें प्लस का साइन हो नंबर पर, लाइक 1 2 3 4 ऐसे इनफिनाइट टाइम तक। लेकिन अगर ऐसे ही नंबर है जिनके साथ में नेगेटिव साइन लगा है तो ऐसा नंबर कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिन पर ना तो नेगेटिव चार्ज होगा और ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जिस पर आप जानते हैं जिन पर ना तो नेगेटिव चार्ज हो ना ही पॉजिटिव चार्ज हो, हम उसे कहते हैं उदासीन संख्या। क्या बोलते हैं? उदासीन। और उदासीन संख्या एकमात्र कौन सी है? जीरो। जीरो एक उदासीन संख्या है। और ये तीनों टाइप के नंबर या तीनों नंबर किसमें है? पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? क्लियर है। इन दोनों का पार्ट नहीं, लेकिन पॉजिटिव जितने भी इंटीजर हैं, ये जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक के नंबर हैं, हम इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। इन्हीं नंबर्स से हम काउंटिंग कर सकते हैं और जिनसे गिनती कर सकते हैं उन नंबर्स को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। और इसी प्राकृतिक संख्याओं के ही 4 पार्ट हो जाते हैं। और फिर बस इतना ही हमें पढ़ना था और इतने से ही हमको मतलब है हमारे एग्जाम्स में इतने ही टाइप के नंबर्स आने हैं। जैसे धनात्मक संख्याओं में से ही आपको ढूंढना है कि किस संख्या को हम सम संख्या बोलेंगे, किन संख्याओं को हम विषम संख्या बोलेंगे, किन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं और किन संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर्स ढूंढेंगे हम कहाँ से? पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, चलिए मेन ये चार्ट बनेगा, बस इतना ही। अंग्रेजी में आपको लिखना है। तो ये जो अभाज्य संख्या है इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर और सम संख्या को बोला जाता है इवन नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ये थी कि जब कभी पूछा जाता है आपसे कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो वही होती हैं। पूछा जाता है क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं ये इंटीजर में आते हैं, इंटीजर रेशनल में आता है, इसलिए सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय। ठीक है, सम संख्याएं वे हैं जो यहाँ पर लिखे नंबर्स में से 2 से कट जाए। ठीक है, आप जानते हो ना पॉजिटिव इंटीजर नंबर कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 यही तो होते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 होता है पॉजिटिव, ऐसे नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स। तो इन सभी संख्याओं में से जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी, लाइक 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 ऐसे सारे नंबर्स इंटीजर में जो इवन नंबर में, इन्हीं संख्याओं में से जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जैसे 1 3 5 7 9, वे सब विषम संख्याएं। ये 2 से कटता नहीं है, ये जो 2 से कटेगा। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं इंपॉर्टेंट है। इनकी सिर्फ डेफिनेशन यही नहीं होती कि वे संख्याएं जो या तो स्वयं से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, सिर्फ यही नहीं होती। ठीक है, क्या होती हैं? आइए सीखते हैं।
तो बात करते हैं अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्याएं बेसिक डेफिनेशन आप जो जानते हो ना कि वे सभी नंबर जो सिर्फ 1 से या स्वयं से विभाजित हो, जो सिर्फ 1 से या स्वयं से विभाजित हो। विभाजित समझते हो ना, विभाजित समझते हो। वे सभी संख्याएं जो सिर्फ 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं वे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन ये नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, इसकी एक डेफिनेशन और एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या कहती है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कहती है कि जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे से मतलब समझते हो, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं आप जानते हो। गुणनखंड वो नंबर होता है ना जो दी गई संख्या को काट दे। दी गई संख्या को काट दे मतलब कैसे काट दे, जैसे ये लिखा 1 2 लिखा है ना, यही तो पॉजिटिव नंबर्स थे, ये सभी नंबर पॉजिटिव थे। ऐसे 8 है, 9 है, ऐसे 10 भी, 11 भी, 12 भी। हम पूछे आपसे कि ये 1 है, ये 1 किससे डिविजिबल है, किससे कटेगा, तो आपका रिप्लाई होगा सिर्फ 1 से। 2 किससे विभाजित है, तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा। ऐसे 3 विभाजित है 1 से और 3 से। 4 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 4 से, है ना। 5 कट जाएगा 1 से और 5 से। 6 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से। ऐसे 7 1 एंड 7 से डिविजिबल है। 8 1 से, 2 से, 4 से, 8 से विभाजित है। 9 डिविजिबल है 1 से, 3 से एंड 9 से। ऐसे ही 10 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 5 से एंड लास्ट 10 से एंड सो ऑन। आगे भी नंबर मिलेंगे 11 12 13 14, है ना। प्राइम नंबर या एनसीईआरटी लैंग्वेज क्या कहती है कि जिन संख्याओं के सिर्फ कितने फैक्टर होंगे, यहाँ सिर्फ जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होंगे वो। तो 2 फैक्टर रखने वाला यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा था भाई, सबसे छोटा नंबर था ये 2, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 है और एक 2 है। इसलिए अभाज्य संख्याओं की सीरीज में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो है 2। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 3 है। इसके बाद 5 है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। 5 के बाद 7, आगे और बढ़ोगे तो नंबर्स होंगे नहीं। 9 के 3 फैक्टर थे इसलिए 9 नहीं होगा। 7 के बाद 11 है, 13 है, 17 है एंड सो ऑन, और ऐसे ही इन्फिनिटी, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये वाली लैंग्वेज भी यहाँ पर काम कर रही ना कि जो सिर्फ 1 से, जैसे 2 का 2 फैक्टर था, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और स्वयं से मतलब खुद से कट रहा हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। 1 कभी पूछा जाए कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और जिसके 2 फैक्टर होंगे वो संख्या होगी अभाज्य, ठीक है। 2 एकमात्र, ये जो 2 है 1 एंड ओनली 1 एकमात्र अभाज्य संख्या है। एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, 2। मतलब कभी पूछा जाए कोई ऐसी संख्या बताइए जो सम भी है अभाज्य भी है, तो क्या होगा हमारा आंसर 2। क्योंकि ये 2 इवन भी था, प्राइम नंबर में भी है, इसीलिए बार बार पूछा जाता है। 2 पर ध्यान नहीं जाता किसी का, ऑप्शन में या तो 3 या 5 लगाते हैं, तो वो गलती मत करिएगा, याद रखिएगा, 5 स्टार लगा लीजिएगा। ये बात नोट कर लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 ही, ठीक है। क्योंकि जब सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5
प्राइम नंबर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़िए। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से, तब तक हम आंसर्स नहीं बता पाएंगे। ठीक है। एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है? 2। क्लियर। लेकिन अगर इस 2 को छोड़ दिया जाता है तो बाकी जितने भी इस सीरीज में नंबर्स होंगे, अभाज्य संख्याओं की सीरीज में होंगे, वे सब के सब होंगे विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। ठीक है। ये एकमात्र क्या है? सम। इतनी बातें क्लियर हैं? बोलो। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने अभाज्य संख्या सीखा है, ऐसे ही हम सीख लेते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। याद रखिएगा, अभाज्य के 2 नाम और हैं। कभी कभी बोलते हैं असंयुक्त संख्या, और कभी कभी इसी को बोला जाता है रूढ़ संख्या। चाहे असंयुक्त बोला जाए चाहे रूढ़ बोला जाए, आप समझिएगा कि ये अभाज्य संख्याओं के बारे में ही बात हो रही थी। ठीक है। और अब हम आते हैं अभाज्य के विलोम पर, मतलब भाज्य संख्या पर, कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जबकि अभाज्य लिखा था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अभाज्य को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य की ये थी डेफिनेशन, जो स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, बट भाज्य के डिफिनेशन है जो 1 से हो, खुद से हो, साथ ही साथ किसी और से भी हो। एनसीईआरटी लैंग्वेज कहती है कि जिन संख्याओं के सिर्फ 2 नहीं, अब इस बार 2 नहीं, जिन संख्याओं के होंगे 2 से अधिक फैक्टर, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, हम उन्हें कहेंगे कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या के नाम है, भाज्य संख्या को कभी कभी बोला जाता है, कभी कभी बोलते हैं भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या, और कभी कभी बोला जाता है यौगिक संख्या। इसके भी 2 नाम हैं, या तो यौगिक बोलेंगे या तो बोलेंगे भाज्य संख्या। आप यहाँ समझ रहे हो ना? जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जरा ढूंढ लीजिए कौन कौन सी संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर है। इन संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर, और 2 से ज्यादा फैक्टर यहाँ दिख रहा होगा, 2 का है नहीं, सिर्फ 2 ही फैक्टर था। 1 का अकेला 1 ही फैक्टर है। 3 के कितने हैं? 2 ही है। 4 के ऐसे 3 है ना? तो 4 का 3 फैक्टर था, इसलिए फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा? 4। अगला कौन सा है भी? 6। नेक्स्ट कौन सा है? यहाँ दिख रहा होगा 8। अगला है 9। 10 से पहले 9, क्योंकि 3 फैक्टर है। फिर 10 की बारी आएगी, फिर 11 की नहीं, 12 की, फिर 14, 15, 16, ऐसे। ठीक है। सिंपल भाषा में वे संख्याएं जो किसी से कट जाए वे भाज्य हैं, जो नहीं कटेंगी वे अभाज्य हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ठीक है। तो बस इतने नंबर्स थे। जो छूट गया है, लाइक दशमलव में परिमेय और अपरिमेय, वो टॉपिक वाइज चलेगा। दशमलव जब पढ़ाएंगे, भिन्न पढ़ाएंगे, तो डेसिमल को विस्तार से बताएंगे। रेशनल और इरेशनल चलेगा फ्रैक्शन में। ठीक है। नंबर्स में बस इतना ही है। आते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, संख्या पद्धति का अगला टॉपिक के अगले टॉपिक के साथ। ठीक है। आज की वीडियो यहीं रखते हैं। नमस्कार।